In today's video, I'm going to talk about some structures along with daily use sentences so that you can practice and become fluent in English. Because in order to become fluent in English, you have to practice every single day, okay? Because practice is a key to speaking in English as quickly as possible. That is why I'm telling you, you need to practice, okay? So in this video, I have taken so many structures and I want you to use that structures in your communication. Okay, so now let's get started. If God wills, ऊपर वाले ने चाहा तो या फिर ऊपर वाले के मर्जी से उस जगह पे if God wills को यूज़ करेंगे। जैसे ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। If God wills, we will meet soon. ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। If God wills, everything will be alright. ऊपर वाला ने चाहा तो उसकी शादी जरूर होगी। इफ़ गॉड विल्स शी विल गेट डेफिनेटली मैरिड। ऊपर वाले ने चाहा तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इफ़ गॉड विल्स यू विल लाइक दिस वीडियो। ऊपर वाला ने चाहा तो हम अगले साल कार ले लेंगे। इफ़ गॉड विल्स वी विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसे होगा। इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। ऊपर वाले ने चाहा तो वो आ जाएगा। इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक। ऊपर वाले ने चाहा तो वह पास हो जाएगा। इफ़ गॉड विल्स ही विल पास। नेक्स्ट वन इज देयर इज समथिंग कॉल्ड, मतलब नाम, दिमाग नाम की भी कोई चीज़ होती है। कॉल्ड के बाद जो भी नॉन होगा उसे आप रखते हैं। जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड माइंड टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड माइंड टू। पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। घर नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड हाउस टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड हाउस टू। नॉलेज नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉलेज टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉलेज टू। शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड शेम टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड शेम टू। टैलेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड टैलेंट टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड टैलेंट टू। लाइक नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइक टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइक टू। क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू। पूछने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू आस्क। बात करने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू टॉक। व्हाट गोज़ टू टॉक। देखने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू सी। व्हाट गोज़ टू सी। हाँ कहने में क्या जाता है, What goes to say yes? What goes to say yes? ट्राई करने में क्या जाता है, What goes to try? What goes to try? सॉरी बोलने में क्या जाता है, What goes to say sorry? What goes to say sorry? बोलने में क्या जाता है, What goes to speak? What goes to speak? सुनने में क्या जाता है, What goes to listen? What goes to listen? नाम ही नहीं ले रही है, नॉट रेडी टू। जैसे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप। लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। द पावर इज़ नॉट रेडी टू कम बैक। मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। द गेस्ट्स आर नॉट रेडी टू गो। बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप। वो तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। यू आर नॉट रेडी टू शट अप। यू आर नॉट रेडी टू शट अप। वो तो पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ नॉट रेडी टू स्टडी। ही इज़ नॉट रेडी टू स्टडी। तुम तो सच बोलने का नाम ही नहीं ले रहे। यू आर नॉट रेडी टू टेल द ट्रूथ। यू आर नॉट रेडी टू टेल द ट्रूथ। की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, मतलब किसी चीज़ की आदत डाल लो तो कह सकते हैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ समथिंग। अंग्रेजी सीखने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सच बोलने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सिंपली एज ए ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं, नो डाउट। मेहनत करने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। पैसे बचाने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। किताब पढ़ने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। हेल्दी खाने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अ लिटिल लॉन्गर मतलब थोड़ी देर और, उस जगह पे अ लिटिल लॉन्गर को यूज़ करेंगे। जैसे उसको थोड़ी देर और खेल लेने दो, लेट हिम प्ले अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और रोने दो, लेट मी वीप अ लिटिल लॉन्गर। लेट मी वीप अ लिटिल लॉन्गर।
मुझे थोड़ी देर और सोने दो, लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और सोचने दो, लेट मी थिंक अ लिटिल लॉन्गर, लेट मी थिंक अ लिटिल लॉन्गर। उसे थोड़ी देर और चिल्लाने दो, लेट हिम स्क्रीम अ लिटिल लॉन्गर, लेट हिम स्क्रीम अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो, लेट मी रीड अ लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो, लेट मी रीड अ लिटिल लॉन्गर। उन्हें थोड़ी देर और दौड़ने दो, लेट देम रन अ लिटिल लॉन्गर, लेट देम रन अ लिटिल लॉन्गर। रिया को थोड़ी देर और बोलने दो, लेट रिया स्पीक अ लिटिल लॉन्गर, लेट रिया स्पीक अ लिटिल लॉन्गर। ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल। ओके, आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल गोइंग देयर टुडे। रोज़ फास्ट फूड खाना ठीक नहीं होता, ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल हैविंग फास्ट फूड डेली, इट्स नॉट वर्थ वायल हैविंग फास्ट फूड डेली। यहाँ नौकरी करना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल डूइंग जॉब हेयर, इट्स नॉट वर्थ वायल डूइंग जॉब हेयर। रात को देर से सोना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल स्लीपिंग लेट एट नाइट, इट्स नॉट वर्थ वायल स्लीपिंग लेट एट नाइट। ज़्यादा मोबाइल चलाना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल यूजिंग मोबाइल टू मच, इट्स नॉट वर्थ वायल यूजिंग मोबाइल टू मच। हाउ डिड यू फाइंड, कैसा लगा, कैसा लगा उससे मिलकर, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर। कैसा लगा मेरा नया फ़ोन, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फ़ोन। कैसा लगा हमारा नया घर, हाउ डिड यू फाइंड अवर न्यू हाउस। कैसी लगी मेरी नई डीपी, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू डीपी। कैसा लगा उससे बात करके, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर टॉकिंग टू हिम। कैसा लगा मेरा मजाक, हाउ डिड यू फाइंड माई जोक। कैसा लगा उसे देखकर, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर सीइंग हिम। कैसा लगा मेरे नए कपड़े, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू क्लोथ्स। मन भर गया, गॉट इनफ ऑफ। पास्ट में मन भर गया, मन भर जाता, गेट इनफ ऑफ। जैसे पिज़्ज़ा खाने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा, आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। टीवी देखने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी। क्रिकेट खेलने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। खेलने से उसका मन भर गया, ही गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग। काम करने से उसका मन भर गया, शी गॉट इनफ ऑफ डूइंग वर्क। फ़ोन चलाने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ ऑपरेटिंग फ़ोन। झूठ बोलने से उसका मन भर गया, शी गॉट इनफ ऑफ टेलिंग अ लाई। पढ़ाई करने से उसका मन भर गया, ही गॉट इनफ ऑफ स्टडिंग।